हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही समय और सही तरीका। काफ़ी बार आपकी इस गलती के चलते रुकी हुई प्रेगनेंसी भी निकल जाती है। तो इसे 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है प्रेगनेंसी टेस्ट करते समय, जिससे रिजल्ट भी एक्यूरेट आए। कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव आता है, कभी कभी फॉल्स नेगेटिव आता है, यानी कि अंदर प्रेगनेंसी नहीं होती लेकिन फिर भी किट में हल्की लाइन आती है। तो कभी कभी वहाँ पे अंदर प्रेगनेंसी रहेगी लेकिन आप गलत टाइम पे करेंगे टेस्ट, उसके चलते नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही समय भी पता होना चाहिए। और कई बार लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वहाँ पे हल्की लाइन आई, जैसे अभी हमने बताया हल्की लाइन आई यानी कि वो कंफर्म नहीं है, बहुत ही दिखने पे दिखती है। काफ़ी बार ऐसे भी मुझे मेरे पेशेंट ऐसे मुझे फ़ोटो भेजते हैं, नीचे लिखते हैं कि ये सुबह में मैंने टेस्ट किया था तब नेगेटिव था, लेकिन अभी 12 बजे जब मैं देख रही हूँ तब उसमें थोड़ी सी हल्की सी लाइन दिख रही है, तो क्या ये टेस्ट पॉजिटिव है? तो काफ़ी बार ऐसा होगा कि सुबह में वहाँ पे पॉजिटिव यानी हल्की सी लाइन आती है लेकिन समय जाते वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते। तो आज ये जो 3 चीज़ हम बताने जा रहे हैं, यदि आप उस तरीके से टेस्ट करेंगे, उस टाइम पे टेस्ट करेंगे, तो आपका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। काफ़ी बार लोगों को ये टाइम पता नहीं रहता है कि कब करें टेस्ट। सबसे पहले तो काफ़ी बार लोग ये बोलते हैं कि टेस्ट तो हमें 8 दिन 10 दिन बाद पता चलता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जब आपकी एक्सपेक्टेड डेट रहेगी उसके 2 दिन मिस होने के बाद यदि आप यूरिन प्रेगनेंसी किट में चेक करते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। यदि अच्छे टाइम पे ओव्यूलेशन हुआ है, हार्मोन ठीक है, तो ऊपर के 2 ही दिन जाना। और वो भी डेट में नहीं बोल रही हूँ, एक्सपेक्टेड डेट, यानी कि 25 दिन की किसी की साइकिल रहती है तो 27वें दिन पे टेस्ट करना है। यदि 28 दिन की साइकिल रहती है तो 30वें दिन पे टेस्ट करना है। 30 दिन की साइकिल रहती है तो 32। इस तरह से जो भी आपकी एक्सपेक्टेड डेट रहेगी उसके 2 दिन मिस, यानी कि 25 को आना चाहिए, 25 को नहीं, 26 तक रात तक नहीं आया, तो 27वें दिन के पहले यूरिन से चेक करना है। काफ़ी बार मुझे इवनिंग में किट का फोटो भेजते हैं कि मैंने चेक किया, बहुत ही हल्की लाइन आ रही है, लेकिन इवनिंग में चेक करेंगे तो हल्की लाइन ही आएगी ना। आपका इनिशियल जो यूरिन में बीटा एचसीजी का लेवल होता है बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए सुबह के पहले यूरिन से यदि आप टेस्ट करेंगे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रहेगा, उसमें उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी। इसीलिए सुबह के पहले यूरिन से टेस्ट करना है पहला तो। और वहाँ पे जैसे आपके दिन मिस हो उसके 2 दिन बाद आपको वहाँ पे चेक कर लेना है। अब वहाँ पे रिजल्ट कैसे देखें, रिजल्ट किस तरह से आएगा? बहुत ही ऐसा नहीं है कि दिखने पे दिखे, उस लाइन को हम नेगेटिव ही मानेंगे, अच्छे से दिखनी चाहिए। और जैसे आप यूरिन डालेंगे, यूरिन डाला, यूरिन जैसे वहाँ पे आगे बढ़ेगा साथ में वो लाइन छोड़ता ही जाएगा। जैसे यूरिन वहाँ तक पहुँचा आपकी प्रॉपर 2 लाइन आ जाएगी, है ना। कभी कभार ऐसी है कि पेक बहुत डार्क है, दूसरी लाइट है, लेकिन एटलीस्ट वो फोटो में तो आनी चाहिए, है ना, दिखने पे दिखे। या बहुत ऐसे करके देखे, लाइट में जाके देखे, उसको नेगेटिव ही बोलेंगे, अच्छी दोनों लाइन आनी चाहिए। अब दूसरी गलती क्या करते हैं, जैसे ही ऐसा हुआ कि दिन ऊपर गए नेगेटिव आ रहा है तो डायरेक्ट सोनोग्राफी कराएंगे। अब सोनोग्राफी में जो यदि हेल्दी भी प्रेगनेंसी, जैसे हमने बताया कि 2 अच्छी लाइन आ गए आपकी, जैसे आपने चेक किया तुरंत ही 2 अच्छी लाइन आए, लेकिन सोनोग्राफी करेंगे वो नेगेटिव आएगा, अंदर कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इनिशियली बच्चा नहीं दिखता है। आपकी जो डेट है जैसे 10 तारीख थी तो सोनोग्राफी करने की डेट आएगी 20 या 22 या 25, जैसे आपकी साइकिल, यानी कि 10 या 12 दिन बाद जाके सोनोग्राफी में वो बच्चे की थैली दिखती है। तो यहाँ पे इनिशियल जैसे ही काफ़ी बार पेशेंट मेरे भी ये करते हैं कि जैसे ही ऊपर दिन गए, टेस्ट यूपीटी की नेगेटिव आया, तुरंत ही सोनोग्राफी करा लेते हैं। तो सोनोग्राफी से पता नहीं चलेगा, सोनोग्राफी बहुत ही लेट की बात है। तो यदि आपको किट में जो कन्फ्यूज़न है, जैसे हमने किट में चेक किया, एक लाइन हल्की आ रही है, एक डार्क आ रही है, या मैंने जैसे अभी बताया था बहुत ही दिखने पे दिखी ऐसी आ रही है, या फिर आपकी जैसे यूरिन डाला तुरंत ही आपका नेगेटिव है, लेकिन विदिन 1 2 या 5 मिनट के बाद उसमें थोड़ी दिख रही है, तो हमें एंजाइटी रहती है। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है, हमें थोड़ी भी वहाँ पे होप दिखती है। तो वहाँ पे जब भी ऐसा हो कि सिम्टम आपको नज़र आ रहे हैं, हल्की लाइन आ रही है, या फिर सिम्टम है लेकिन नेगेटिव आ रहा है, फिर भी आप यदि कंफर्म करना चाहते हैं तो बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट कराइए, क्योंकि सबसे एक्यूरेट रिजल्ट रहता है ब्लड टेस्ट में, है ना।
और ब्लड टेस्ट भी ऐसे ही ना करें, बिल्कुल नेगेटिव हो तो भी ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं है। इसमें बिल्कुल नेगेटिव है तो ब्लड टेस्ट नेगेटिव ही आएगा। यदि ऐसा है कि इसमें हल्की लाइन आ रही है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो वहाँ पे बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट कराइए। और यदि काफ़ी पेशेंट की एंजाइटी ज़्यादा होती है तो 2, 4, 5 दिन पहले टेस्ट कर लेते हैं, तो तब भी वहाँ पे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो जो दिन हो, एक्सपेक्टेड डेट मिस हो जाए, उसके 2 दिन के बाद सुबह के पहले यूरिन से यूरिन प्रेगनेंसी किट में चेक करना है। ये उसका सही टाइम और सही तरीका। अब जैसे ही पॉजिटिव आएगा, जैसे आज ट्यूसडे को पॉजिटिव आएगा, हम बताते हैं तुरंत ही अपने गायनेक को कंसल्ट करके प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू करो। गायनेक को कंसल्ट करने कब जाएंगे? सैटरडे संडे छुट्टी आती तब जाएंगे। तो बीच में प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू नहीं करेंगे तो पॉसिबल है कि आपके खुद के हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते, स्ट्रेस के चलते, खान पान, कितनी सारी बीच में इवेंट हो सकती है, उसके चलते वहाँ पे रुकी हुई प्रेगनेंसी भी निकल सकती है और फिर पीरियड आ जाएगा। तो आज पॉजिटिव आया है तो आज के आज गायनेक को कंसल्ट करो, प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू करो, ताकि बच्चे को बाहर से प्रोजेस्टेरोन मिल जाएगा। अंदरूनी चाहे प्रोजेस्टेरोन ऊपर नीचे हो, हार्मोन आगे पीछे हो, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट हमारी प्रेगनेंसी सस्टेन हो जाएगी, अर्ली मिसकैरेज नहीं होगा। काफ़ी बार मैं खुद मेरे पेशेंट बात करने के बाद किट का फोटो भेजते हैं, मैं बोलती हूँ उसको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, प्रॉपर वहाँ पे गाइडेंस देते हैं, फिर भी वो ऐसे ही करेंगे। संडे को जाएंगे या फिर अभी मेरे बोल रहे मम्मी कि अभी से नहीं डॉक्टर को मिलना है, 15 दिन बाद मिलेंगे, या कुछ इवेंट आ गई, फिर 15 दिन बाद पीरियड आ जाता तब आते हैं कि ऐसा क्यों हो गया मैडम, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया है। तो ये भी ज़रूरी है, आपको इनिशियली प्रेगनेंसी सपोर्ट की मेडिसिन लेना ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसके चलते प्रेगनेंसी कंफर्म होने में डिले हो जाता है, कंफर्म होने के बाद ट्रीटमेंट डिले हो जाता है, उसके चलते कभी कभी दिक्कत आ जाती है। हमने जैसे बताया वैसे चेक करेंगे तो जल्दी से पॉजिटिव भी आ जाएगा, और पॉजिटिव आने के बाद अर्ली मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाएंगे। इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी Q&A सेशंस होते रहते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।